हम लोग पढ़े ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाली चीज़ें करनी है इस चैप्टर से अलॉन्ग विद द क्लिनिकल्स एट द एंड। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग ट्रैक्स के हमें नाम आने चाहिए कौन कौन से हैं हमारे पास। पहले आता है हमारे पास कॉर्टिको कह रहा हूँ। पहले आएगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और आएगा हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आता है, वेसिकुलस ग्रेसिलस, वेसिकुलस क्यूनेटस, ये दोनों डीसीएमएल ट्रैक्ट है, यानी असेंडिंग ट्रैक्ट है, यानी ये जो ब्रेन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, ठीक है, और क्यूनो सेरिबेलर है, स्पाइनो लिवरी है, स्पाइनो रेटिकुलर है, स्पाइनो टेक्टल है। ठीक है, इसकी जो ऊपर डायग्राम बनी क्रॉस सेक्शन ये इतनी करने की जरूरत नहीं है, जो नीचे वाली डायग्राम है ना एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक का सिर्फ फंक्शन डिफरेंट है कि एंटीरियर वाला हमारे पास टच प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक कंट्रोल करते हैं हमारे पास उसको पेन और टेम्परेचर की फाइबर्स को कंट्रोल करते हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। इन दोनों की डायग्राम सेम ही होगी। ठीक है, पहला जो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो किधर होगा, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। सेकंड ऑर्डर किधर होगा, इसको डोर्सल हॉर्न भी कह सकते हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्रॉस ओवर करेंगे तो सेकंड ऑर्डर के जो न्यूरॉन्स होंगे वहां से जो एक्सॉन्स निकलेंगे वो क्या करेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे और ट्रैक्ट बन जाएगा, असेंड ऊपर की तरफ करेंगे। और ट्रैक्स होते हैं हमेशा वाइट मैटर के अंदर होते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर में नहीं होते, तो ये एच हॉर्न के अंदर नहीं होंगे प्रेजेंट, ये सीधा ऊपर जाएंगे। फिर मेडुला पोन्स और मिड ब्रेन थैलेमस में जाएंगे। थैलेमस में थर्ड ऑर्डर होता है, याद रखना है। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये मैंने मेडुला और जो बनाए हैं पोन्स मिड ब्रेन ऐसे नहीं बनाने, इसका डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन बनाना है। जैसे इस तरह ये मेडुला का इस तरह होता है, मिड ब्रेन का इस तरह होता है, और से देख लो कैसे होता है। तो ऐसे बनाने, ऐसे नहीं लिखना। अब ये डिसेंडिंग ट्रैक्स मोटर पाथवे होते हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फिर थैलेमस और थैलेमस से फिर किधर जाते हैं, मसल्स की तरफ जाते हैं। इसमें पायरामिडल ट्रैक्स होते हैं और एक्स्ट्रा पायरामिडल। पायरामिडल ट्रैक्स के अंदर दो आते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड द लैटरल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लैटरल, यस लैटरल। जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है ये कंट्रोल करता है स्किल मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स को। और इधर देखा जाए तो जो हमारे पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो मैंने नीचे सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, इट फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ अपर लिम्ब फ्लेक्सर्स। ठीक है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट यानी ये टेक्टम से, टेक्टम किधर होता है, मिड ब्रेन में होता है, लेकिन टेक्टम से नहीं, ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जाएगा हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस से। ठीक है, इसको टेक्टम नहीं लिखना। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का क्या फंक्शन होगा कि ये आईज को उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जहाँ पे विजुअल स्टिमुलस होता है, तो हेड टर्निंग टू विजुअल स्टिमुलस। जैसे अगर हम लोग कोई कहेंगे ना कि ओ उधर देखो, तो हम लोग उधर देखेंगे, उस जगह पे देखेंगे, अपनी आईज को टर्न करेंगे, हेड को टर्न करेंगे, तो उसमें किसका रोल होगा, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट सुपीरियर कॉलिकुलस में होता है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे पास एनिमल्स में ज़्यादा होता है, ह्यूमंस में कम होता है। अब एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्स कौन से आ गए, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ओलिवोस्पाइनल ट्रैक, ओलिवो कह रहा हूँ, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। अब इसी तरह ही बनाएंगे डायग्राम। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक स्टैंड्स फॉर कि कॉर्टेक्स से आ रहा है, यानी कॉर्टेक्स से आएंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फिर ये मिड ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन स्टेम में जाते हैं ना। मिड ब्रेन का अगर हमने क्रॉस सेक्शन पढ़ा तो हमने कहा था कि क्रस सेरिब्राई होते हैं, वहां से डिसेंडिंग फाइबर पास करते हैं। क्रस सेरिब्राई है जैसे डिसेंडिंग फाइबर है। अब क्रस सेरिब्राई किसका पार्ट होता है, सेरिबेलर सेरिब्रल पिडंकल्स का पार्ट होता है, पढ़ा था।
इसके बाद ये मिड ब्रेन के बाद आता है पोन्स। पोन्स यहाँ पे शो नहीं किया होगा, डायरेक्ट मेडुला। मेडुला के नीचे, मेडुला के एंटीरियर पोर्शन में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है मेडुला के अपर पार्ट में? एलिवेशंस होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड्स। फिर पिरामिड से पास करेंगे, फिर पिरामिड के एंड लेवल पे डिकसेशन हो जाएगी। यहाँ पे डिकसेशन होगी तो जो राइट वाले थे वो लेफ्ट में चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में चले जाएंगे। और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के किधर एंटर होंगे, क्योंकि इन्होंने मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हमें पता है जो मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो वाले किस हॉर्न में जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में जाएंगे, और एंटीरियर हॉर्न से फिर मसल्स में जाएंगे फाइबर, और फिर मूवमेंट होगी। 80 to 85% फाइबर क्रॉस हो जाते हैं और फिर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक होते हैं। अब इसके ट्रैक में क्या डिफरेंस होगा, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक में? अगर लेटरल का ये क्रॉस करना है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनाया जाएगा तो क्रॉस नहीं करना, ये बस डिफरेंस याद रखना है। और ये वाला इसमें भी रेड न्यूक्लियस यार है। रेड न्यूक्लियस किधर होता है, जब हमने मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें भी सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे वहाँ पे मिड ब्रेन होता था। ठीक है, ये फाइबर के क्रॉस करेंगे मिड ब्रेन से, इसको मिड ब्रेन से शुरू करना है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू इसकी तरह नहीं करना। और टर्मिनेट किधर होंगे, एंटीरियर हॉर्न, क्योंकि मोटर है तो इस तरह करना है। और ये वाला टेबल भी करना है। इसमें से बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक होता है वो हमेशा हमारे पास टच और प्रेशर होता है। लेटरल वाला टेम्परेचर एंड द पेन एंड टेम्परेचर, ये किधर होता है, सेकंड ऑर्डर सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में। फर्स्ट ऑर्डर डोर्सल रूट गैंग्लियन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास किधर होते हैं, थैलेमस में होते हैं। लेकिन थैलेमस का ऊपर एमसीक्यूज इन्होंने डाल दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग, posterior ventral posterolateral nucleus of thalamus, ventral posterolateral। ठीक है, फिर फेजिकुलर ग्रेसिलस भी है, क्यूनेटस भी है। ये डीसीएमएल का पाथवे है। तो डीसीएमएल क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये इसकी है। ठीक है, रिसेप्टर्स भी याद रखने हैं कि डीसीएमएल के रिसेप्टर कौन से, मीजनस कॉर्पसल्स है। और ये याद रखने के स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या होता है कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और द स्पाइनोटेक्टल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, मिला के क्या करते हैं, स्पाइनल लेमिनिस्कस बना देते हैं। ये फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, फाइन हैंड मूवमेंट्स, बहुत आता है एमसीक्यूज। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक याद रखना हमेशा सुपीरियर कॉलिकुलस से लेवल से होता है। टेक्टोस्पाइनल का क्या होता है कि आइज डेविएट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, हेड टर्निंग टू आई नहीं, सॉरी आई नहीं, हेड टर्न टू स्टिमुलस, विजुअल स्टिमुलस। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक रेड न्यूक्लियस से आएगा। ठीक है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक हमेशा याद रखना फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। वेस्टिबुलो स्पाइनल जो होता है वो क्रॉस नहीं करता, नॉट क्रॉस, इट फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर्स। बस इस तरह याद है।